सर आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है? मेरे को चॉकलेट नहीं भाती भाई, मैं खाता नहीं हूँ। एक बार का किस्सा सुनाता हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था मैं, एक बच्चे का जन्मदिन था, उसने चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आई वो, है ना, शायद उसकी सबसे बेस्ट चॉकलेट उठा के लाई होगी वो। हाँ थी तो डेयरी मिल्क, पर पता नहीं बहुत ज्यादा बड़ी थी। तब इतनी बड़ी थी कि मतलब उसके जो ऐसे थे ना वो डब्बे डब्बे डब्बे, ऐसा लगता है कि ड्रोन से, इतनी बड़ी थी वो कि ऐसा लग रहा था कि ड्रोन से अगर आप किसी कॉलोनी में प्लॉट कटे हुए हैं तो पता लगा सकते हो कि ये कितने प्लॉट कटे हुए हैं। मतलब उसका हर एक पीस ऐसा लग रहा था कि भैया कहीं ना कहीं 25-50 का एक प्लॉट है साइज में, है ना, ऐसे करके पूरा बंटवारा दिख रहा था। मतलब मैंने कहा यार ये, मतलब एक बार मैं इतना पास से उसे देख नहीं पा रहा था कि इसमें कितने, मैंने उसको थोड़ा दूर करके देख रहा था कि अच्छा ये इतनी बड़ी है, मैं उसको थोड़ा दूर करके देख रहा था, थोड़ा दूर करूँ तो नजर आएगा, मैं काफी दूर किया, फिर यहाँ से भी नहीं दिखा, फिर एक लड़का था, मैंने कहा इधर आ, ये पकड़, तो वो लेके जाने लगा। मैंने कहा लेके नहीं जाना है, दूर खड़ा होकर दिखा मेरे को कि इतनी बड़ी है, तो उसने थोड़ा दूर करके ऐसे दिखाया, आंखों में वो जूम आउट नहीं होता ना, आदमी को लाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मेरे को नजर आई, इतने में क्या हुआ कि एक लड़की और आई, है ना, क्लास के जस्ट बाद की बात है, एक लड़की और आई, मेरे हाथ में चॉकलेट, खानी तो मुझे थी नहीं, मैंने उस बच्चे को भी बोला देखो बेटा मैं तो नहीं खाता हूँ चॉकलेट, है ना, पसंद भी, ऑब्वियसली मेरी थोड़ी जो मेरा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर वो हाई साइड पे ही रहता है, तो मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें, उससे भी हाई होता है। तो ठीक है, मैंने कहा कि हाँ चलो भाई रख दो इसे, तो मेरे हाथ में थी, एक लड़की और आई, सुनाता हूँ कहानी, सुन, रियल है ये, 2-4 साल पहले की है। तो वो बोले कि सर प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आज मेरा भी जन्मदिन है। चॉकलेट वाली लड़की जिसका जन्मदिन था वो पहली थी, वो गई अपनी चॉकलेट देके, उसके बाद मैंने चॉकलेट वॉकलेट अच्छे से देख लिए, प्लॉट वोट देख लिए उसके, ठीक है। उसके बाद एक लड़की और आई और वो कहती है कि सर प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दे दीजिए, एंड मेरा भी आज जन्मदिन है। मैंने कहा, थोड़ी देर मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये भी देगी क्या चॉकलेट, तो लाई नहीं थी। अब क्या बनता है मतलब, ठीक है, मतलब मुझे जो समझ आया, मैंने क्या किया, मैंने करने के बाद समझ आया कि मैंने गलत किया, मुझे करने के बाद समझ आया कि मुझे गलत किया, बट शायद हम लड़के इतना नहीं सोचते हैं, मतलब नहीं सोचते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं कि नहीं सोचते। मैं, मेरे को इंस्टेंट उस टाइम कुछ नहीं सूझा, मुझे सोचा कि मैं इस बच्चे के लिए बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैंने वो चॉकलेट उसको दी, आशीर्वाद तो दिया, मैंने कहा ये लीजिए आपके लिए चॉकलेट, लो बेटा खाओ आपका जन्मदिन है, मैंने वो चॉकलेट उसको दी, मैंने चॉकलेट दी, मिनट एक भी नहीं हुआ होगा, जिसने मुझे चॉकलेट दी वो वापस आई और झल्लाते हुए आई, बोला मेरी चॉकलेट मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए लाई थी, मेरा जन्मदिन था, आपने उसे कैसे दे दी। मैंने कहा भाई कौन से धर्म संकट में फंस गया मैं, कौन से धर्म संकट में फंस गया, और कौन सा बड़ा पाप कर दिया यार, जो मुझे उस वक्त लगा कि बेस्ट है वो करता। अब यार जेब से अगर 500 रुपए निकाल के देता ना, अच्छा नहीं लगता, सब लोग देख रहे थे कि पता नहीं किस बात के पैसे दे रहा होगा। आप समझ रहे हो ना बात को, रिलेटिव हो समझ आए, स्टूडेंट को मैसेज निकाल के बेटा ले लो आशीर्वाद है, शगुन के देते ना पैसे, तो दे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यार चॉकलेट ठीक समझी देना, भाई वो उधर से झल्लाती हुई मेरे पास आई, ऐसा धड़ धड़ करती, क्योंकि पता तो चलेगा वो तो उसी क्लास में गई, हो सकता है वो बेंच भी आगे पीछे हो सकता है उसने ले जाके कहा एमडी सर ने मुझे चॉकलेट दी, वो वहां जाके चिल्ला दी होगी। मैंने कहा बेड़ा गर्क भाई, मैं कहाँ करूँ अब, मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे मैंने कहा यार ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे वापस दे भाई, वो उसकी है, मैं तुझे दूसरी दिलाऊंगा, कुछ नहीं, मैंने सीधा हाथ जोड़ के बोला बेटा माफ कर, ठीक है। हम लड़के इस तरह के इमोशंस नहीं समझते हैं, हम लड़के सिर्फ ये देख सकते हैं कि अगला क्या, अगले को क्या चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चा हो, है ना। तो आदमी एक ही इमोशन जानता है कि सामने वाले का जिम्मेदारी, आदमी का एक ही इमोशन होता है, हर आदमी का एक ही इमोशन होता है, उस इमोशन का नाम है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो हमारे अंदर है, वो हम ऐसे हैं, तो हम ना ये ध्यान नहीं देते कि यार इसकी चॉकलेट उसको दे दी, नहीं। हमारे सामने कोई बच्चा रोता है तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस बच्चे को चुप करवाना। हम ये नहीं देखेंगे कि ये चॉकलेट तो किसी और की है, मैं इस बच्चे को दूंगी ये चुप भी हो जाएगा, नहीं हम ये नहीं देखते भाई, हम, हमारा अलग सीन है। हमारे पास इमोशंस में अलग अलग सेगमेंट नहीं है, हमारे पास इमोशंस हैं लेकिन सेगमेंट्स नहीं है। हम होते हैं इमोशनल बट सेगमेंट्स नहीं। इसलिए हमें कई बार पत्थर दिल बोल दिया जाएगा, कितना बेकार, अब उस एक लड़की की नजर में मैं पत्थर दिल हो गया और दूसरी लड़की की नजर में मैं बढ़िया हो गया, चलता है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा इमोशन और सबसे बड़ा भाव अगर कोई है तो वो जिम्मेदारी है। वो जिस दिन समझ जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिम्मेदारी से बड़ा कोई इमोशन नहीं है, भाव नहीं है। चाहे वो परिवार को पालने की हो, चाहे वो माँ बाप को ख्याल रखने की हो, चाहे वो अपने पार्टनर का ख्याल रखने का क्यों ना हो, जिम्मेदारी दुनिया का सबसे बड़ा भाव है। जिस दिन समझ जाओगे बात समझ आ जाएगी, छोटी मोटी हरकतें करना बंद कर दोगे। आइए बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात करी थी, समझ में आ गई आपको। वो कहते हैं ना बेटा, इंस्टा पे एक पोस्ट पड़ी होगी, आई एम नॉट जजिंग बट ट्रू है, कि लड़की को नौकरी मिली तो वो स्वतंत्र हो गई, फ्रीडम मिल गई, इंडिपेंडेंट हो गई, और लड़के को नौकरी मिली तो वो जिम्मेदार हो गया। आप लड़के हो, आपकी नौकरी जिस दिन लगेगी, आपका बाप आपके पास आके, आपके पिताजी आपके पास आके आपसे पैसा लेगा, बोले ला दे, घर चला, शायद वो अपना खर्चा करना बंद कर देगा। आपकी नौकरी लगेगी, आपको पता लगेगा कि अब ये पूरा परिवार मेरे हवाले है। लेकिन लड़कियों की नौकरी लगेगी तो लड़कियां तो कहते हैं ना कि वो पराए घर जाएंगी। तो पिताजी, किसी के घर में लड़कियों से पिताजी पैसे नहीं लेते हैं। हमारे राजस्थान में तो कल्चर है कि बेटी के जो ससुराल में अगर जाता है पिताजी, तो वहां का पानी तक नहीं पीता, तो यार बेटी का पानी, बेटी के घर का पानी नहीं पियेंगे, ऐसे सोचते हैं वो। तो पैसा लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे राजस्थान में, बेटी का तो पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे भैया, पाप चढ़ता है, तो ठीक है हमें चाहिए भी नहीं, तो वो तो स्वतंत्र होगी। वो, मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो इंडिपेंडेंस हो गई, उसे अपना खर्चा निकालना है बस। एक लड़के की नौकरी लगती है, उसे सबका खर्चा निकालना है भाई, उसे सबको चलाना है। लड़की की नौकरी में सिर्फ लड़की को अपना खर्चा करना है, तो घूमो, खूब घूम सकते हो, वर्ल्ड टूर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं निकाल सकते, हमें वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है।
और तुम्हें वर्ल्ड टूर पे सिर्फ जाना है, फर्क होता है इन चीजों में बेटा। आओ आगे आ जाओ। सच है, कड़वा है मगर सच है बेटा। फील तो कर भी रही होगी लड़कियां ये चीज भी।